भगवान का दर्शन, उसके दर्शन के पश्चात वो फिर गोमुख की ओर चलने लगा। और गोमुख में जब पहुंचा तो वह छोटा सा बालक इस माँ गंगा के तट पर, गोमुख बड़ा ही दुर्लभ नाम है। ये देखिए, हमारा का अभियान है। ये कथा ये हम व्यासपीठ पर बैठकर सुना रहे हैं, ये कथा नहीं। और इस कथा को किसी भी अपने स्वार्थ के लिए नहीं कहा जा रहा। क्या पड़ी है बताइए कथा सुनाने का? भाई हम लोग तो नौकरी पैसा वाले आदमी हैं, कथा सुना करके भी हम अपना क्या कल्याण करेंगे? आज लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, और हमको तो ऐसा लगता है कि 2-4 साल बाद नौकरी छूट जाएगी, क्योंकि दोनों का समावेश नहीं हो सकता ना। हो सकता है क्या भाई? दोनों का अलग अलग लाइन है, और ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। अभी यहाँ इस स्थान पर कथा सुना रहे हैं। 20 साल पहले इसी जगह पर हम लोग रात्रि में गश्त करते थे, क्योंकि उस समय सरकंडा थाना में थे। लगभग महीने में यहाँ पर आकर के रात में गश्त करते थे। और एक बार की आपको घटना बता दूं, ये इसी स्थान का, ये पीछे किराना दुकान है, यहाँ पर हम लोग आए रात में गश्त करते। इस दुकान में चोरी हुआ था, पूछ लीजिएगा, आज से 15-20 साल पहले की बात है। 4-5 लड़के घुस गए थे दुकान में, पीछे खप्पर को तोड़ करके। किराना दुकान वाले भाई सुन रहे होंगे, उनको स्मृति होगा, याद होगा। पीछे खप्पर को तोड़ के 4-5 लड़के घुस गए थे। अब जैसे हम 2-4 लड़के बाहर थे,
हम लोग को देखे सीटी बजाते आए तो वो भाग गए, और जो अंदर में फंसे थे वो तो फंसे ही नहीं। हम लोग जा कर के देखे तो पीछे ठेला होता है कबाड़ी वाला, उसको ले जाकर के वो लोग चढ़े थे। तो थाना से मोबाइल गाड़ी आई, और उसके बाद ये पीछे होटल है, शायद है कि नहीं मालूम, पहले था। उस होटल में भी 2-4 लड़के घुस गए। उन 7-8 लड़कों को जब पकड़ करके हम लोग ले गए थाना, पूरे रात भर पूरे लड़के हमको घुमा दिए, पता नहीं बताए कहाँ का है। उस समय टीआई लकड़ा साहब थे यहाँ पे थाना में, थाना प्रभारी। पूरे रात भर पूरा घुमा के रखते, लेकिन पता नहीं बताया। सुबह 7-8 बजे वो पता बताए कहाँ कालापारा आदि अलग अलग जगहों से थे। तो इसलिए देखिए दोनों का समावेश नहीं हो सकता, क्योंकि इसका उद्देश्य अलग है और उसका उद्देश्य अलग है। वहाँ हम कठोर ही बने रहेंगे, वहाँ हम किसी को भाई और माता कहेंगे तो ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए देखिए कथा का भाव ये है कि 20 साल पहले और आज अंतर ये है कि हमने देखा, क्योंकि आज कथा सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको, गली गली में कथा हो रही है, घर घर में भागवत कथा हो रही क्यों हो रही? क्या उस कथा से कल्याण हो रहा है क्या? न तो कथा कहने वाले सुधर रहे, न कथा सुनने वाले सुधर रहे, तो फिर ऐसी कथा को क्या सुनोगे? कथा कहने वाले को देखिए दूसरे कथा के दूसरे दिन क्या स्थिति हो जाती है। बहुत बड़े बड़े प्रचार करेंगे कथा में बैठ कर, लेकिन स्वयं में उसके जीवन में कोई भी कथा का अनुसरण नहीं होता। एक बहुत सुंदर राम कथा गायक थे राम कथा कहने वाले, स्वर्गीय श्री नाम स्मरण नहीं हो रहा है, राजेश्वरानंद जी महाराज, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज परम रामायणी। वो अपनी कथा में कहते थे, एक बार मैं कथा में सुना था उनका, बोले आजकल कथा कैसे होती है? तो उसने बताया कि एक गांव के ब्राह्मण थे। अब उसका कथा गांव में नहीं होता था, क्योंकि गांव के जोगी जोगड़ा 8 महीना साल भर रह के बढ़िया दाढ़ी वाढ़ी चोटी बढ़ा लिया। अब बोले अब मैं जाऊंगा गांव ना तो सब लोग मेरी कथा सुनेंगे। लालसा थी कथा कहने की, बहुत से लोगों को हो जाती है, हम भी कथा कहें, तो चल ही रहा है। वो बढ़िया काशी से पढ़ लिख करके विद्वान बनकर के अच्छा बढ़िया मोटा मोटा पुस्तक पोथी ले करके निकला, बैठा ट्रेन में, वापसी आ रहे थे। एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी, संयोग से उस दिन एकादशी था, आज भी एकादशी है, अब एकादशी का दिन था। वो ब्राह्मण देवता कुछ फलाहार ले लू, केला फल आदि करके वो स्टेशन में गया, हाथ में पोथी पकड़ा था और ले ही रहा था कुछ, और जैसे हाथ में पैसा देने के लिए पैसा डाला जेब में, तो हाथ बाहर निकल गया, जेब कट गया था। किसी ने चोर ने जेब काट दिया, पैसा था नहीं, टिकट भी नहीं था, उसी में टिकट भी था, वो भी चला गया। अब ट्रेन भी छूट गया क्योंकि टाइम हो गया। अब बोले हे महाराज क्या करूं, पैसा भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, कैसे जाऊंगा गांव? तो कहे कोई बात नहीं, पोथी पुराण तो रखा ही हूँ, सामने गांव दिख रहा है, यहीं चले जाऊं, 2-4 ठो कथा कहूंगा तो चकाचक पैसा आ जाएगा। तो सभी गांव था, वहीं वो चला गया। और जब वहां गया तो गांव के जो पंडित रहते हैं ना, गांव में पंडित, उसका घर पहले था, वो पंडित जी भी अपना बढ़िया पूजा पाठ कर रहे थे। अब ये काशी वाला गया और जाकर कहा महाराज प्रणाम। अब वो देखा तो नहीं कौन है घर, फिर भी देखा ऐसे, कौन हो भाई कौन हो? अरे बोले हम काशी से हैं पंडित, काशी से आए।
अब वो पंडित जी ने कहा था काशी से आए हो बनारस से आओ यार, हमको क्या मतलब, जाओ कहाँ जा रहे जाओ। फिर कहा भैया थोड़ा सुन तो लो, बताओ क्या बात है। भैया हम काशी के पंडित हैं, विद्वान हैं। तो बोले हम क्या करें भाई, काशी के हो तो हम क्या करें। अरे बोले महाराज आपके गांव में आए हैं, एक आध ठो कथा तो लगवा दो कहीं। वो महाराज बोला हमारी कथा यहाँ नहीं सुनता है कोई, तो तुम्हारी कथा कहाँ से करवाएं। अरे बोले जाओ भैया जहाँ से आओ वहीं जाओ। अरे नहीं महाराज ऐसे ऐसे बात है, जेब कट गया है, एक ठो कथा करवा दो, कम से कम जाने का हो जाए। अब वो बेचारा परेशान हो गया, बोले अब ब्राह्मण देवता है, थोड़ा सहयोग करना चाहिए। तो कहे एक काम करो भाई, मैं पूछ लेता हूँ पहले गांव वालों से कि कुछ कराएंगे कि नहीं कराएंगे। अब वो बेचारा जो गांव के थे उसने सोचा एक आध ठो कहीं लगवा दूँ कथा इसका। तो उससे पूछा क्या क्या कथा कर रहे हैं। भागवत कथा करते हैं, छोटे मोटे कथा नहीं करते, भागवत कथा करते हैं। और महाराज श्री राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छा बताते थे इस दृष्टांत। तो ठीक है आप यहीं रहिए, हम पूछ के आते हैं। और बेचारा पुरोहित था गांव का, तो एक पटेल रहते थे वहीं उसी गांव में। वो पटेल आदमी थोड़ा ठीक था, धन दौलत भी ठीक था उसके पास, उसी पास हो गया पुरोहित। और पटेल से कहा कि पटेल जी ऐसे ऐसे बात है कि काशी से विद्वान आए हैं और वो भागवत कथा कहते हैं। बोले भागवत कथा उसको करा लो, सुन लीजिए कथा भागवत। अब वो पटेल जी कहा ये भागवत तो हमने सुन, क्या भागवत है, हम आज तक ये नाम सुने नहीं है, क्या भागवत है। अरे महाराज तुम बोलो काशी के विद्वान है। अरे बोले हम नहीं सुनते यार, नहीं सुनते, हम ये क्या भागवत बता रहे हैं। अब वो पटेल जी के जो छोटे छोटे बच्चे नाती नतुरा जो थे वो वही खेल रहे थे। अब वो सुने कि भागवत वाले आए हैं, तो वो सोचे कि हो सकता है कोई जादूगर आए होंगे। बच्चे के मन में क्या है, वो सोचे कि जादूगर आए होंगे, जादू दिखाएंगे लीला गम्मत वाले। तो पटेल जी ने मना कर दिया। बच्चों ने कहा कि नहीं दादा हम देखेंगे भागवत, हम सुनेंगे भागवत, देखेंगे भागवत। अब जिद किया बच्चों ने, तो उसने कहा चलो भाई हो जाए भागवत, जाओ बुलाओ बुलाओ। अब पुरोहित जी चले गए और काशी पंडित जी से कहा कि चलो भाई तुम्हारा एक जगह हो गया कथा। बोले कैसे जगह है हमारा। अरे बोले बहुत बढ़िया गांव का चौराहा है, चौपाल है, सब गांव के लोग वहीं बैठते हैं आके। ठीक है महाराज हम तैयार हैं, बढ़िया चकाचक सेंट आदि मार के। आजकल तो जानते हैं भगवती पंडित रोज सेविंग करेंगे, ऐसा तो हो रहा है ना आजकल। जबकि प्रारंभ में लिखा है कि भगवती को कैसा होना चाहिए, साबुन को हाथ नहीं लगाना चाहिए 7 दिन तक, कैसा वर्णन है कोई भी शरीर के लिए। गोबर गोमूत्र से स्नान करो ना, हम तो रोज करते हैं। अब वो पंडित जी बढ़िया पहली कथा थी, पोथी बांधा और चले वहीं। अब पटेल जी के यहाँ गए तो पटेल जी के यहाँ बढ़िया घर के बाहर में चौरा ये बना है वैसे ही था। तो बोले कहाँ होगा भाई, बोले यही होगा महाराज। तो बोले कुछ तो लगा नहीं है टेंट माइक। अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठ के सुनाओ। तो बोले ऐसे। अरे बोले आपको सुनाने से काम है। तो बोले श्रोता। अरे श्रोता नहीं है तो क्या, वो पटेल जी बैठे हैं बोले बाजू में, वही सुनेंगे। अब बेचारा बढ़िया अपना पोथी उथी निकाला, बढ़िया मंच बनाया खुद ही और बैठ गया। और न मंगलाचरण हुआ, न देव पूजन हुआ, न 33 देवताओं का वाहन हुआ, कोई जजमान ही नहीं, क्या करें। अब शुरू हुआ और शुरू भी कहाँ हुआ, जहाँ पटेल जी भोजन करके आके सोते थे वहीं। अब जैसे पंडित जी अब कथा सुनाने लगे, शुरू हो गया। अब पटेल जी उठा, सुन रहे थे, अकेले बैठे थे श्रोता, और भोजन करना था, भूख लगा, उठा भोजन करने गया घर, पीछे घर था।
अब भोजन करके आया हो, अब उसको सोना था और जहां पंडित जी बैठे थे वही सोता था वो। अब उसने सोचा कि भाई पंडित जी अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूं। वहीं गया बाजू में बैठ गया और धीरे से वो सो गया वहीं, और पंडित जी के पैर में रख दिया अपना सिर, और पटेल जी सो गए। अब इधर पंडित जी का श्लोक चल रहा है, कथा चल रहा है, और उधर पटेल जी का शुरू हो गया। अब पंडित जी ने इधर पोथी को देखे, अब एक तरफ वो पटेल जी के नाक को देखे। हे भगवान, मैं जितना मंत्र कर बोल रहा हूँ मेरे मुंह से ज्यादा इसके मुंह से आवाज निकल रहा है कुंभकर्ण जैसे। वो बेचारा श्लोक कथा बोलना छोड़ देता था, फिर उधर देखता था, फिर कथा कहता था, लेकिन बार बार वो नाक बजने के कारण कुछ निकले ना। बहुत टाइम हो गया, वो महाराज का दिमाग खराब होने लगा। बोले कहाँ कहाँ ये कथा चक्कर में पड़ गया भैया। अब ज्यादा ही क्रोध आया ना तो बांधा मुटका पंडित जी। अब एक मुटका लगाया पटेल को धड़ाम से। अब जैसे मुटका पड़ा तो पटेल जी उठ गए। अब बोले महाराज आपने मुझको मारा। अब वो बांधा दोनों मुटका, अब पटेल जी ने एक मुटका लगाया महाराज। अब दोनों लड़ना शुरू हो गए। अब लड़ते 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 पीछे पोथी था, गड्ढा कुआं जिसमें धान आदि रखते थे भंडारा, उसी में धड़ाम से दोनों गिर गए लड़ते लड़ते। अब उसको वो मारे, उसको वो मारे, कहाँ का भागवत कहाँ का पंडित। अब जो बच्चे जो देख रहे थे भागवत सुनने वाले, वो सोचे कि कुछ निकलेंगे भागवत से। अब बच्चे कहे भागवत आ गया, देखो चढ़ गया भागवत, चढ़ गया भागवत, निकल गया भागवत। वो हंस रहे हैं, वो सोचे कि ऐसे ही होता होगा भागवत। हर कहीं हमारे दादाजी को मार रहे हैं, वो ऐसे ही चलता होगा भागवत। अब वो पंडित जो थे वो बैठ गए पटेल के सीने में, छाती पे। अब बोले बेटा जब तक 1100 रुपये नहीं दोगे तब तक उठूंगा नहीं। अब वो पटेल बेचारा ऊर्जा महाराज, अरे नहीं कि 1100 रुपये जब तक दक्षिणा नहीं मिलेगा तब तक उठूंगा नहीं। अब वो घर वाले सब ऊपर थे, लड़ाई दे रहे, बुलाओ भैया 1100 रुपये जो डाली। अब जब 1100 जब डाला गया तब वो पंडित ने कहा ठीक है हमारा काम हो गया। अब छोड़ दिया और अपने पोथी पुराण को लिया, और वो ऐसे हो रहा है आज का। बहुत अच्छा राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे इस दृष्टांत को। तो कथा भागवत का अर्थ ऐसा नहीं है भैया, अर्थ के लिए पैसा क्यों होता। इसलिए ये कथा काम करती है। कथा वह है जो एक कथा में कम से कम 1000 गौ भक्त पैदा कर दे, कथा वो होती है। एक बार अगर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है तो घर घर में गाय बन जाए, घर घर में कृष्ण गोपाल खड़ा हो जाए, भागवत वो है। बात कथा सुना रहे हो, यहाँ लाखों लोग अन्याय अत्याचारी बनकर आज धर्म को चुनौती दे रहे हैं, कथा का भाव नहीं है। कथा जागृति का केंद्र है। कथा सुनकर कहीं जागृति नहीं होता है, केवल आज भक्ति भाव में नाचने कूदने का साधन बन गया आज कथा। तो कथा ऐसी नहीं होना चाहिए। कथा तो वह है जो आज भक्तों को प्रकट कर दे। हनुमान जी ने एक ही कथा सुनाया, जैसे जामवंत जी ने एक कथा सुना, एक ही श्लोक गाया उसने। क्या गा दिया? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय भाई। एक ही लाइन कह दिया जामवंत ने, और उस एक लाइन को सुनकर के हनुमान जी उठ खड़े हुए। क्योंकि उसके पहले तो हनुमान जी कह रहे थे ना भाई मैं नहीं जा पाऊंगा भाई, वो अपने बल को पहचान नहीं रहे थे। हनुमान जी जैसे वीर योद्धा भी सो गए थे, उसको जगाना पड़ा। उसी प्रकार जब गांडीवधारी अर्जुन द्वापर में वो भी सो गया था, लेकिन जब देखा उसके रहते दुर्योधन के आदमी जो है गौ माताओं की हरण कर रहे थे राजा विराट के यहाँ, तो फिर अर्जुन जागा और कहा कि मेरा धनुष मेरा बाण कहाँ है? मेरे रहते, अगर क्षत्रिय के रहते ये
द्रोही कहीं गौ का हरण करते हैं तो धिक्कार है मेरे क्षत्रिय पर। और उसी समय अर्जुन ने अपना गांडी उठाया और ललकारा, और दुर्योधन के संपूर्ण सैनिकों का जो है उसने गौ रक्षा के लिए उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। तो कथा ये काम करती है। तो यही उद्देश्य के साथ आप सबके बीच में ये कथा का जो है अविरल प्रवाह हो रही है। इसलिए आप जैसे समय मिलता है इस कथा का रसपान करें। तो देखिए मच्छिंद्रनाथ महाराज पहुंच गए गोमुख, और जहां गंगा मैया प्रकट हुई थी, गंगा को किसने लाया धरती पर? भगीरथ जी महाराज। और जब भगीरथ महाराज ने कितनी तपस्या करके त्याग करके इस धरती पर लाया उस गंगा को, उसके पहले कितने लोग लाने का प्रयत्न किए और बहुत से लोग काल के गाल में समा गए, परंतु भगीरथ जी महाराज ने तपस्या करके उस माता गंगा, पतित पावनी गंगा को धरती पर लाया। अवतरण हुआ माता गंगा। पर वो गंगा माता भी कहती है कि मैं न तो कोई तीर्थ में जाऊंगी, न कोई मंदिर में गिरूंगी, न तो कोई पर्वत पे गिरूंगी। अगर मुझे धरती पर उतरना है तो मैं वहीं जाऊंगी जहां गौ माता का मुख है। और गंगा माता प्रकट कहां से हुई है? गौमुख से गंगा की धारा, गौमुख से गंगा की धारा, गौमुख से गंगा की धारा, गौमुख से गंगा की धारा। धन्य धन्य कहां से प्रकट हुई है गंगा मैया? है गौमुख से। ये गौ माता का मुख है, यहीं से प्रकट हुई है। और धन्य धन्य सौभाग्य हमारा, हमारे पूरे विश्व को पवित्र करती हुई, पूरे भारत देश को पवित्र करती हुई माता गंगा जाकर के समुद्र में समा जाती है। इसलिए उस स्थान को परम पवित्र कहा गया है। और वही मच्छिंद्रनाथ महाराज पहुंचे गौमुख में, और वहां पहुंच करके माता गंगा को प्रणाम किया, गौमुख को प्रणाम किया और कहा कि हे मातेश्वरी, मैं आपके इस धार में अपने मंत्रों का सिद्ध करना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता करने का प्रयास करें। मच्छिंद्रनाथ महाराज एक पैर में खड़ा होकर के 12 वर्ष तक घोर तपस्या की उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए, और अपने संपूर्ण मंत्रों को जो भगवान शंकर जी से प्राप्त हुआ था उन सभी मंत्रों को उन्होंने सिद्ध कर लिया। और ठीक 12 वर्ष बाद भगवान श्री दत्तात्रेय प्रकट हुए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। भगवान दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए और उससे कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ, हम तुम्हारे इस साधना से युक्त हुए, आपकी साधना पूरी हुई, आपको इस मंत्र विद्या का जो सिद्धि है वो सब कुछ आपको प्राप्त हो गया। भगवान श्री दत्तात्रेय जी से आशीर्वाद लिए हैं और बहुत से विद्या प्रदान भगवान दत्तात्रेय ने किया है। और उसके बाद उससे कहा कि हे मच्छिंद्रनाथ, तुम इस महाविद्या को पूरे विश्व में फैलाना, जो दुखी रोगी और जो जन जन के दुखियारी है उन सबके दुख का हरण करना इन मंत्रों के माध्यम से, और शिष्य भी बनाना, क्योंकि अकेला काम नहीं कर पाओगे। शाखा बनाना परम आवश्यक है, बिना शाखा के धर्म का स्थापना नहीं होता। हनुमान जी जब गए लंका में ना, तो सबसे पहले शाखा बनाया। किसको बनाया? विभीषण।
जल में उतरने के पहले पांव ठहरने का स्थान देखा जाता है ना। तैरने वाले जब जल में उतरते हैं तो पहले पांव कहाँ ठहरता है ये देखता है, और जहाँ तक पैर जाता है, जहाँ तक डूब न जाए वहाँ तक हम जमीन की सतह को देखते हैं, और फिर सतह समाप्त हो जाती है तो फिर तैरना प्रारंभ कर देते हैं। आजकल के बच्चे थोड़ी तैरना सीखे। तो इस प्रकार से जब भगवान दत्तात्रेय जी ने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम शाखा बनाओ, तो स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी ने शाखा बनाना प्रारंभ किया। लेकिन शाखा किनको बनाए, शिष्य किसको बनाए? भाई शिष्य वही उसी को बना सकते हैं जो सक्षम हो, उत्तराधिकारी उसी को बनाया जाता है जो उसके लायक हो। अब नालायक को कहीं लायक बना दो तो इसके लिए मच्छिंद्रनाथ स्वामी ने गांव-गांव में भ्रमण किया, और एक गांव में जब वो गए, भिक्षा मांगते थे, तो एक दिन में केवल एक ही घर से भिक्षा मांगते थे, और जो मिल जाए उसी को खाते थे। जैसे हमारे धीरज भाई बता रहे थे ना, एक बार हम भोजन लेते हैं उसके बाद दोबारा नहीं लेते। कहाँ धीरज भाई नहीं है क्या? तो एक घर से एक बार भिक्षा लेते थे। तो उस घर में जब अलग जगाए, क्योंकि संतों का काम है क्या, अलग जगाना। साधु को सदैव जागते रहना चाहिए और जगाते रहना चाहिए, वही तो साधु है ना। और साधु बन करके कहीं सो जाए आकर के चौरा में, तो ऐसा लिखा गया है कि साधु जब सो जाए तो उसके चिमटा मार कर वो साधु को उठा देना चाहिए, क्योंकि साधु का काम सोना नहीं है, जागना है और जगाना है। उसी प्रकार संत और सिपाही दोनों एक हैं। संत को सदा जागना चाहिए और सिपाही को भी अगर ड्यूटी में है तो जागना चाहिए। सिपाही कहीं सो गए, रक्षक कहीं सो गए तो भारत की सीमा का क्या होगा? जवानों के आज बल पर हम लोग यहाँ पर है सुरक्षित, नहीं तो एक ही दिन में पूरे पाकिस्तान सब घुस के क्या कर देगा, तहस नहस कर देगा। और हमारे सैनिक सतत वहाँ पर जूझते रहते हैं, इस मातृभूमि की रक्षा करते हैं, क्योंकि उसका काम जागना है और जगाना है। और जगना कैसे है? राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय आ गया। अब युवाओं सृजन का समय आ गया, अब युवाओं सृजन आ गया, अब युवाओं सृजन का समय आ गया, अब युवाओं सृजन आ गया, राष्ट्र के जागरण का समय 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 आ गया।
जागते रहना चाहिए। अब ये जगाते गए क्या? अलग निरंजन। साधु का यही काम है कि अलग जगाते रहे और जगा करके स्वयं अपने जैसा उसको भी बना ले। यही काम है पारस का। पारस जिस लोहे को छूता है वह लोहा क्या बन जाता है? सोना। अब आज तक किसी ने उस पारस को देखा नहीं। तो पारस है क्या? अरे संत ही तो पारस है ना। पारस परस कुधात सुहाई। पारस जो है वही संत है। संत के सानिध्य में जाने से लोहे जैसा मूर्ख भी ज्ञानी बन जाता है, सत्कर्मी बन जाता है। तो उसने अलग जगाया, कहे अलग निरंजन। तो जैसे ही अलग जगाया तो उस घर से एक महिला निकली भिक्षा पात्र लेकर के। मच्छिंद्रनाथ महाराज ने देखा वो भिक्षा तो लेकर के आई है, भिक्षा दे रही है, पर मन में अशांति है। और अशांति किस लिए है? पूछा स्वामी मच्छिंद्रनाथ जी ने, कहे कि देवी आप हमें भिक्षा दे रही है पर आप मन से खुश नहीं है, क्यों? बहुत छिपाने का प्रयास किया उस महिला ने। कहे नहीं स्वामी ऐसी कुछ बात नहीं है। नहीं माता जी कुछ न कुछ है, दुख का कारण हमें बताइए। उसने बताया महाराज हमारे यहाँ सब कुछ है पर संतान नहीं। कितना साल हो गया है पर कोई संतान नहीं है, यही दुख है। तो कहे बेटी इतना सा दुख, इसके लिए तुम दुखी हो? बोले हाँ स्वामी। साधु ने कहा ये प्रसाद रखो, ये फल को रखो, अब इसको तुम खा लेना। अब वो महिला उस प्रसाद को ली और खाई नहीं। क्योंकि आसपास वालों से पूछा भाई क्या करना, तो कहे मत खाओ मर मुरा जाओगे। वो प्रसाद को ले जाकर के वो गोबर के गड्ढे में डाल दिया जहां पूरे घर के कचरा डालते थे। अब वो साधु चला गया। बोले इस प्रसाद को खाओगी और खाओगे तो संतान तुम्हें आ जाएगा, ये आशीर्वाद देकर साधु चला गया। अब ये समय बीतता गया, 5 वर्ष हो गया। अब वो साधु फिर अलग जगाते हुए 5 वर्ष बाद फिर उसी गांव में आए, उसी घर में आए, फिर अलग जगाया वही। तो वही माता जी फिर निकली और फिर वही दुखी चेहरा। कहे मैया अब भी वही दुखी चेहरा, अब तो प्रसन्न हो जाओ। बोले क्यों महाराज? बोले तुमको संतान नहीं मिला? बोले नहीं मिला महाराज। बोले ऐसा हो नहीं सकता जो हम तुमको प्रसाद दे वरदान दे वो कहीं व्यर्थ चला जाए। बोले क्यों नहीं मिला? उसने कहा कि महाराज मैंने तो प्रसाद को खाई ही नहीं। अरे भाई डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, बीमारी लगा है, अब डॉक्टर दवाई आपको दे और आप दवाई को खाओ नहीं तो बीमारी कैसे ठीक होगा? बोले माता जी हमने आपको दिया था प्रसाद, आपने खाया नहीं। लेकिन प्रसाद का प्रभाव हमेशा है, बताओ कहाँ रखा है प्रसाद? तो बोले महाराज वो गोबर के गड्ढे में डाल दी। चलो बताओ कहाँ है? और जब वहाँ पर गए तो गोबर के गड्ढे में जब स्वामी मच्छिंद्रनाथ ने कान लगाया तो वहां से अंदर से आवाज आने लगी, क्या गुरुदेव मुझे बाहर निकालो, गुरुदेव मुझे बाहर निकालो, गुरुदेव मुझे बाहर निकालो। बोले हे भगवान ये बालक तो यहाँ पर इसका प्रादुर्भाव हो गया है। सब उस गड्ढे को जब साफ किया गया तो अद्भुत बालक के रूप में गुरु गोरखनाथ प्रकट हो गया। बोलिए गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गुरु गोरखनाथ जी प्रकट हो गए उस गाय की गोबर से, जिसका हम सब लोग आज मंत्र की दुहाई देते हैं। 9 नाथों में ये दूसरा नाथ है गुरु गोरखनाथ। गाय की गोबर से हुआ, इसलिए उसका नामकरण किया मच्छिंद्रनाथ महाराज ने। बेटा तुम गाय के गोबर के गड्ढे से हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम पड़ता है गोरखनाथ। और जिसका एक ही काम है गोरख,
अलग जगाता है और सबसे कहता है गौ रख। ये गाय को रखोगे ना तो हर प्रकार की आधा व्याधा सब मिट जाएगी घर से, इसलिए कहते हैं कि गौ रख। गाय को घर में रखना यही तो गोरखनाथ का संदेश है ना। और उसने अपने गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ महाराज को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद कहा, गुरुदेव मैं आपकी कृपा से बाहर आया हूँ, अब कृपा करके मुझे आप अपना मंत्र सिद्धि आप प्रदान कीजिए। इस प्रकार मच्छिंद्रनाथ जी महाराज और गुरु गोरखनाथ वहाँ से चल पड़े और आगे चलते चलते 9 नाथ बनाए हैं गुरु गोरखनाथ ने और मच्छिंद्रनाथ ने, दोनों एक साथ शिष्य बनाए हैं और 9 नाथ की स्थापना आज पूरे भारतवर्ष में हुआ है। और गुरु गोरखनाथ ने कहा, हे गुरुदेव आप अपने हाथ को मेरे सिर पर रख दो और मैं अनाथ हूँ इसलिए मुझे आसरा दीजिए। मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छाया कर देना। बिन कान्हा के नाम चलेगा तुम पतवार पकड़ लेना, बिन कान्हा के नाम चलेगा तुम पतवार पकड़ लेना। मेरा रास्ता रोशन कर दे हो, मेरा रास्ता रोशन कर दे, आई अंधियारी रात, हर देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म। शरणागत को अपने गले लगाते हो, तुम्हें शरणागत को अपने गले लगाते हो। हमने सुना है कि शरणागत जो होता है उसको आप अपने गले लगा लेते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। वैसा हमने क्या मांगा तो देने में शर्माते हो, वैसा हमने क्या मांगा तो देने में शर्माते हो। हमें सब कुछ अपनी आशीर्वाद प्रदान करें, विद्या प्रदान करें, चाहे दुख में रखो या सुख में, चाहे दुख में रखो या सुख में, बस होती रहे मुलाकात। जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए
वाले को कभी भी कोई दुख उनका नहीं रहता। सभी दुख का निवारण कर देते हैं सदगुरु। इसलिए सदगुरु का सदैव वरण करना चाहिए। जो होता है गुरु के सन्मुख जाते हैं,